चलिए दोस्तों, वुल्फराज का दूसरा भाग शुरू करते हैं बिना समय खोए। दूर से देखने पर यह मकान उजड़ा सा नजर आता है, किंतु कोई नहीं जानता कि इस मकान में एक तूफान मचा हुआ है। इस मकान के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वुल्फराज स्वयं इसमें प्रवेश कर रहा था, लेकिन क्यों? ना जाने कब से वे बंद पड़े खिड़कियां वह तीव्र चरमराहट की आवाज़ के साथ खुले। एक गर्म हवा का झोंका वुल्फराज के चेहरे से टकराया। मानो अतीत की यादें वुल्फराज की आत्माएं को झंझोर रही थी। अतीत की वे भयानक घटनाएं जिसे दिमाग में चलचित्र की भांति घूमने लगी। यह निखट्टू, नालायक व कमजोर लड़का जिसका बाप जिस बाप की औलाद होगा, वह बाप कैसे सुख से रह सकता है शांति। गुस्सा थूक दीजिए स्वामी, गुस्सा थूक दीजिए स्वामी। इसमें प्लास भैया का क्या दोस्त है पापा? साइंस का सॉरी दोस्तों, कहीं ध्यान भटक जा रहा है बार बार। पापा इसमें प्लास भैया का क्या दोस्त है पापा? साइंस का ऐसा होनहार विद्यार्थी यदि धक्के खा रहा है तो सरकार की वजह से। वह तो ठीक है बेटी, लेकिन तेरी शादी के लिए मैं 50,000 रुपये कहाँ से लाऊं? मेरी शादी इतनी ज़रूरी तो नहीं पापा। मैं अपनी बहन के लिए कहीं से भी 50,000 का इंतजाम करके लाऊंगा पापा। अगले दिन प्लास के हाथों में 100 के नोटों की गड़ियाँ चमक रही थी। अब तो मेरी बहन दुल्हन बन सकेगी ना पापा? तूने चोरी की है या फिर डाका डाला है? बता, इतने सारे रुपए कहाँ से लाया? आपके बेटे ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपकी इज्जत पर आँच आए। आपने प्लास पर विश्वास रखिए पापा। दुल्हन बनी दीक्षा विदाई की घड़ी में अपने प्लास भैया को तलाश रही थी। प्लास भैया कहाँ हैं? मैं अभी आई पापा। अंधेरे कक्ष में गूंजी दिशा की आवाज़। प्लास भैया, आप यहाँ अंधेरे में क्यों खड़े हैं? तुम्हारा प्लास भैया ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है दिशा की उसकी बहन की झोली हमेशा खुशियों से भरी रहे। जाओ दिशा, मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। मैं समझ गई, जरूर आप अंधेरे में मुंह छुपाकर रो रहे होंगे। स्विच ऑन करते ही कमरे में रोशनी फैली और उजाले में दिशा ने प्लास को जो भयानक रूप में देखा, वह उसके कंठ से चीख निकलने के लिए काफ़ी थी। नहीं! दिशा की चीख सुनकर कई कमरे में दौड़ चले आए। दिशा, क्या हुआ दिशा बेटी? वे भैया। अपने बेटे का यह विकराल रूप देख पिता के दिल की धड़कनें रुक गई। माँ ने भी अपनी सुहाग की लाश पर ही चूड़ियों के साथ अपना दम भी तोड़ दिया। खनाक स्वामी। माँ, जिसका भाई एक शैतान हो, उसकी बहन हमारे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। चलो बेटा, तू चिंता ना कर दिशा, मैं उन्हें मना कर लाता हूँ। किंतु दिशा के सास ससुर को ना तो मनाना था, ना मानने
किंतु दिशा के सास ससुर को ना तो मनाना था, ना मानने भला, पता नहीं भलवता जब भला था, ना मनाना भला था, सॉरी। जब पलाश वापस लौटा तो उसने दिशा को फांसी के फंदों पर लटका पाया। तेरी मौत का जिम्मेदार मैं हूँ दिशा, सजा मुझे मिलनी चाहिए थी, तूने अपने लिए इतनी बड़ी सजा क्यों चुन ली मेरी बहन। सुबक सुबक। उस दिन वुल्फराज के हाथों में एक साथ 3 चिताएं की अग्नि दी और एक आग उसके सीने में सुलग रही थी, प्रतिशोध की आग। अतीत का भयानक भूचाल उसे भूचाल से निकल वर्तमान में धरातल पर उतर आया। वुल्फराज, लेकिन तू चिंता मत कर ना दिशा, कामेश महादेवन मेरे हाथों बचेगा नहीं। देख, उससे बदला लेने राजनगर तक आ पहुंचा है तेरा भाई, बशर्ते कि तू जेल जाने से बच जाए। राम को सामने देख बुरी तरह बौखला गया वुल्फराज। राम यह तक पहुंचे कैसे? तूने खुद पहुंचाया वुल्फराज। खंडहर से भागते समय जब तेरे मुंह से तेलीवाड़ा शब्द निकला तो मैं समझ गया कि तू अवश्य तेलीवाड़ा के ही किसी मकान में पहुंचेगा, और मैं पता करते करते यहाँ तक आ पहुंचा। अब जब आ गया है तो जिंदा वापस बचकर नहीं जाएगा लड़के। आओ, बड़े ही दुष्ट हो यार, हमेशा मारधाड़ के मूड में रहते हो। धड़ाक। किंतु वुल्फराज पर तो जैसे जुनून सवार था। राम पर हथौड़े सी चोट कर रहा था वुल्फराज, मानो आज राम को अपने रास्तों से हटा ही दम लेना वाला था वो। बड़े बड़े अपराधियों के छक्के छुड़ा देने वाला राम यह समझ नहीं पा रहा था कि वह कैसे वुल्फराज को पाराविक ताकत का मुकाबला कर सके। वुल्फराज के शिकंजे में फंसे मछली सा छटपटा रहा था कि किसी भी क्षण राम की आत्मा उसके शरीर से जुदा हो जाने वाली थी। यहाँ तो पूरा ही थी, मगर यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है कि थी। खैर, उसके आगे पढ़ते हैं। उसे कोने में दिखाई दी थी वह रस्सी जिससे कभी लटक कर दिशा ने आत्महत्या की थी। अपनी संपूर्ण ताकत जुटाकर राम ने वुल्फराज को एक और धकेला। यह फंदा इस समय मेरे लिए सबसे अच्छा हथियार साबित हो सकता है। अगला एक क्षण राम के लिए बेहद कीमती था। बस वुल्फराज, बहुत हुआ तुम्हारा खूनी खेल। फिर यहाँ पूरी तरह से गायब है। पढ़ने की कोशिश करता हूँ। राम का निशाना सटीक था। फंदा वुल्फराज की गर्दन में फंस चुका था। अगले क्षण बिजली की गति से एक इंजेक्शन वुल्फराज की पीठ में धंसा। वुल्फराज की आंखों के आगे कुछ क्षण के लिए अंधेरा सा छा गया, और तब वह राम के कदमों के निकट बेहोश पड़ा था। शुक्र है मैं पहले ही इंजेक्शन में क्लोरोफॉर्म भर कर लाया था, वरना इसे काबू में करना नामुमकिन था। अब पता करना होगा कि कामेश महादेवन की वुल्फराज से क्या दुश्मनी है। कुछ समय पश्चात राजनगर स्थित सेंट्रल जेल में अगले 1 घंटे तक वुल्फराज आराम से लॉकअप में बेहोश पड़ा रहेगा। कामेश महादेव ने कुछ बताया, बहुत कुछ, बल्कि जो कुछ उसने बताया है उसे
सुनकर जी चाहता है कि सामने बैठे कामेश महादेवन नाम का उस शैतान को का गला घोट दूं। इंस्पेक्टर सिंह ने राम को जो कुछ बताया उसे सुन राम की आंखें हैरत से चौड़ी होती चली गई। सेंट्रल जेल से वापस लौटते समय राम की दिमाग में सैकड़ों सवाल घूम रहे थे। वुल्फराज को क्लोरोफॉर्म की मदद से कब तक बेहोश रखा जा सकता है? होश में आते ही वो कहर बरपा देगा। रहीम की भी अब तक कोई सूचना नहीं मिली और लोमड़ी एक ना जाने कहाँ चली गई। लोमड़ी कहीं नहीं गई थी। वो लेबोरेटरी से सीसी चुरा सीधे जंगल में स्थित खंडहर में पहुंच चुकी थी। लगता है यहाँ कोई आया था। वुल्फराज के साथ कामेश भी गायब है। लेकिन खंडहर के अंदर का दृश्य देख लोमड़ी भचक्की सी रह गई। आखिर कहाँ गया होगा वुल्फराज? कहीं वे अरे यह क्या पड़ा हुआ है? झुककर लोमड़ी ने उठाया वह चीज। कुछ देर तक उसे ताकने के बाद अचानक उसकी आंखें चमक उठी। मैं समझ गई, वुल्फराज को कहीं ले जाया गया है। लेकिन लोमड़ी के रहते वुल्फराज का बाल भी बांका नहीं कर सकेगा, चाहे राम मेरा दोस्त ही क्यों ना हो। उधर राम की तहकीकात जारी थी। तुम कहाँ चले गए थे राम? मैं इतनी देर से तुम्हें ही खोज रहा था। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था। अब बोलो क्या कहना चाहते हो? रहीम ने लेबोरेटरी में हुए लोमड़ी से टकराव की सारी कहानी राम को सुनाई। सुनकर चिहुक पड़ा राम। मुझे पहले ही मालूम था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जग्गू ने मरने से पहले अपने रुमाल पर खून से उस लेबोरेटरी का नाम लिखा था। हमें जल्दी से जल्दी लेबोरेटरी चलकर डॉक्टर घोष से मिलना होगा। कुछ समय पश्चात डॉक्टर घोष के सामने थे राम रहीम। ध्यान से सुनो राम, प्रत्येक प्राणी में गुणसूत्र होते हैं जिन पर छोटे छोटे कण अर्थात जीन्स लगे होते हैं। यही जीन्स प्राणी के रंग, रूप, आकार, प्रकार व उसकी आदतों को निरूपित करते हैं। यदि किसी प्राणी के जीन्स दूसरे प्राणी के जीन्स में डाल दिए जाएं और यदि जीन्स की मात्रा ज़्यादा शक्तिशाली हो तो उसमें दूसरे प्राणी की गुण आ जाते हैं। किंतु इन जिन्सों की काट अर्थात एंटी जीन्स हमने तैयार किए थे, जिससे मनुष्य वापस अपने पूर्व रूप में आ सकता है। वही एंटी जीन्स की शीशी लेकर लोमड़ी यहाँ से भागी थी। इन एंटी जीन्स की शीशी की सिर्फ एक शीशी और है मेरे पास, जिसे तुम्हें बहुत सावधानी से काम में लाना होगा राम। यह एंटी जीन्स वुल्फराज की जिंदगी में वापस बाहर ला सकती है डॉक्टर घोष। समय तेजी से व्यतीत हो रहा था और अब राम को जो भी करना था बहुत जल्दी करना था। वुल्फराज के होश में आने से पहले हमें यह एंटी जीन्स उसके शरीर में इंजेक्ट करने होंगे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर थी। फौरन साहब को खबर करो। वुल्फराज की चुस्ती फुर्ती को शायद कम आंक बैठे थे वे दोनों सिपाही। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिपाहियों, बेहोश हो चुके वे दोनों सिपाही, किंतु 2 की जगह अब 4 सिपाही वुल्फराज की रास्ता रोके खड़े थे। भून डालो इसे। सिपाहियों की गनों के खांसने से पहले वुल्फराज ने उन पर दे मारी जेल की कोठरी का यह भारी भरकम द्वार। लोहे के भारी भरकम द्वार के नीचे दबे सिपाहियों को कराता छोड़ लंबी गैलरी की तरफ लपका वो। मैं व्यर्थ ही निर्दोष सिपाहियों को मारकर खून से अपने हाथ नहीं रंगूंगा। उछल पड़ा सिंह यह भूकंपकारी खबर सुन के। ओ गॉड! वुल्फराज को किसी भी तरह कामेश महादेवन की कोठरी तक पहुंचने से रोकना होगा, किंतु
हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम वुल्फराज को रोक भी नहीं सकते, क्योंकि हमें उसे वापस उसकी पुरानी जिंदगी लौटानी है। मार भी नहीं सकते, सॉरी। लेकिन आज समय वुल्फराज के साथ था और वो तमाम बाधाएं लांघकर अपने शिकार तक पहुंच चुका था। शुक्र है अपनी मौत को पहचाना तो सही। यदि पाताल में भी छुपा होता ना तू, तो तुझे वहां से भी खोद कर निकाल लाता। मुझे माफ कर दो वुल्फराज। माफी उस पलाश से मांग जिसकी जीवन तूने अपने स्वार्थ के कारण तबाह कर डाली कमीने। कैसे भूल सकता हूँ मैं वे दिन जब साइंस का एक होनहार विद्यार्थी तुम्हारी लेबोरेटरी में आया था। सर, अरे पलाश, इस समय अचानक? मैं हमेशा के लिए इस लेबोरेटरी को अलविदा कहने आया हूँ सर। अपनी वे तमाम डिग्रियाँ जलाने आया हूँ जो इस लैब में रिसर्च करते मुझे मिली है। कैसी बाकी बातें कर रहे हो? क्या क्या पागल हो गए हो तुम? हाँ सर, पागल हो गया हूँ। जो भाई अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर सकता उसका जीना बेकार है। आप ही बताएं सर, मैं अपनी बहन की शादी के लिए 50,000 रुपये कहाँ से लाऊं? क्या वे डिग्रियां देंगी मुझे 50,000 रुपये? पलाश की बातें सुन कामेश महादेवन की आंखें 1000 वाट का वोल्ट सी चमक उठी। मैं दे सकता हूँ तुम्हें 50,000 रुपये पलाश। बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अगले क्षण कामेश महादेवन अलमारी से एक शीशी व 50,000 रुपये लेकर आया। इस शीशी में भरे सीरम में भेड़िए के जींस मिले हुए हैं, जिसे पीने के ठीक 6 दिन बाद तुम्हारे शरीर में भेड़िए की लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। कामेश की बात सुनकर एक बरगी मूर्ति सा बनकर खड़ा रह गया पलाश। लेकिन 7वें दिन मेरी बहन, चिंता ना करो पलाश, मैं तुम्हें उसी दिन एक ऐसा इंजेक्शन लगाऊंगा जिसकी मदद से तुम पलाश बन जाओगे। अपनी बहन के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी कर गया पलाश की ठीक 7वें दिन धीरे धीरे भेड़िए में बदलने लगा पलाश। यहाँ पे फिर दिख नहीं रहा है। मेरी बहन की आज शाम डोली उठने वाली है सर, अब मुझे वापस पलाश बना दीजिए। सॉरी, मैंने तुम्हें झूठ बोला था कि मैं तुम्हें वापस पलाश बना दूंगा। मेरे पास भेड़िया के जिन्स की कोई काट नहीं है। यह सब मेरे सिर्फ अपने सीरम को परखने के लिए किया था। उस समय मुंह पर उस समय मुझ पर क्या गुजरी थी ये मैं ही बता सकता हूँ कामेश। मैं समझ गया कि तू मेरे साथ धोखा किया। अब मैं उस रूप में अपनी बहन को कैसे डोली में बैठा सकता था? मैं कमरे में ही छुपा रहा, किंतु मेरी लाडली बहन मुझे विदा लेने मेरे कमरे में पहुंची और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। कमरे में गूंजी वो चीख मेरी बहन की अंतिम चीख थी। कामेश, मेरी बर्बादी के जिम्मेदार आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले कि वुल्फराज कामेश के जिस्म से उसकी आत्मा को आज़ाद कर देता। रुक जाओ वुल्फराज, मैं तुम्हें वापस नया जीवन दूंगा। किंतु वुल्फराज पर तो जैसे जुनून सवार हो गया था। प्रतिशोध की आग में वो ना जाने कब से दहक रहा था। वह और उसके प्रतिशोध का पहला निशाना बने राम रहीम। बड़ाक, ओह आह! टकराव घातक थी और एंटीजिन्स की शीशी राम के हाथ से छिटक कर फर्श पे चूर चूर हो गई थी। अब वुल्फराज के पास पलाश बनने के अंतिम आशा भी धूल में मिल चुकी थी। इस बार वुल्फराज ने राम को सीधा बाहर उछाल दिया। रुक जाओ वुल्फराज, अभी रहीम बाकी है। किंतु रहीम को क्या मालूम था कि लोमड़ी एकाएक वहां आ धमकेगी। वुल्फराज को आज
अपना इंतकाम लेने से कोई नहीं रोक सकता, रहीम तू भी नहीं। तब तक वुल्फराज ने कामेश का सिर अपने दोनों हाथों के बीच दबा दिया था। आखिरी बार कामेश महादेव की आंखों में गहराया आतंक का साया। अगले ही क्षण खून का फव्वारा सा फूट पड़ा। कामेश महादेव की खोपड़ी फट चुकी थी। हा हा हा, मैंने अपना इंतकाम ले लिया। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। हा हा हा, इस खुशी के मौके पर मैं एक काम और करूँगा। यह लो राम, इस शीशी में एंटीजिन्स है, जिसे तुम वापस वुल्फराज को फ्लास्क में बदल सकते हो। देर ना करो राम, जल्दी करो। मैं स्वयं चाहती हूँ कि वुल्फराज वापस फ्लास्क बन जाए, क्योंकि उसका इंतकाम पूरा हो चुका है। इधर राम वह शीशी लिए वुल्फराज की तरफ दौड़ा। उधर वुल्फराज ने फर्श पर बेहोश पड़े एक सब इंस्पेक्टर की रिवॉल्वर अपनी कनपट्टी से सटाया। रुक जाओ वुल्फराज, मैं आ रहा हूँ दिशा। स्थिति नाजुक देख राम ने वुल्फराज पर लगाया छलांग लगा दी, किंतु वुल्फराज उससे पहले ट्रिगर दबा चुका था। ओह पलाश, यह तुमने क्या किया? कम से कम कुछ क्षण के लिए तो अपने आप को रोक लेता। रहीम का ध्यान वुल्फराज की तरफ देख लोमड़ी वहां से भाग निकली। उस शाम वुल्फराज की दहकती चिता के सामने सिर झुकाए खड़ा था राम। काश देख पाता पेड़ों के इस सुराग की तरफ जहां लोमड़ी टकटकी लगा चिता की और पलक निहार रही थी। स्वार्थी इस दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तक इस दुनिया में स्वार्थ रहेगा, कामेश महादेवन जैसे शैतान अपने स्वार्थ के लिए पलाश जैसे नवयुवक को वुल्फराज बनाने पर मजबूर करते रहेंगे। धीरे धीरे चिता की आग ठंडी पड़ गई। राम रहीम ने लोमड़ी खोजने की पुरजोर कोशिश की, किंतु लोमड़ी नहीं मिली। हाँ, एक दिन लोमड़ी का खत अवश्य मिला, जिसमें लिखा था, राम, जब तक तुम्हें यह पत्र मिलेगी मैं राजनगर से बहुत दूर जा चुकी होंगी। एक प्रश्न तुम्हारे दिमाग में अवश्य उठ रहा होगा कि मैं अचानक सेंट्रल जेल कैसे पहुंच गई। दरअसल खंडहर में मुझे वहां इंस्पेक्टर सिंह के नाम का बैज मिला था, जिससे मुझे अनुमान हो गया कि पुलिस वुल्फराज को पकड़ जेल ले गई है और मैं वुल्फराज को छुड़ाने के उद्देश्य से जेल पहुंच गई, क्योंकि मैं वुल्फराज को सचमुच नई जिंदगी देना चाहती थी। वरना शीशी में भरा एंटीजिन्स सीरम पीकर मैं स्वयं भी लोमड़ी से वापस कावेरी नाम की लड़की बन सकती थी। ठीक कहा ना मैंने? पत्र पढ़कर राम की आंखें सुनने को ताकती रह गई। ना जाने जीवन के किस मोड़ पर अब उसकी मुलाकात लोमड़ी से होनी होगी। तो समाप्त दोस्तों, ये था राम रहीम की कॉमिक्स वुल्फराज। चलिए, जय हिंद दोस्तों।